नमस्कार, मैं हूँ रुद्रेश कुमार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात कर रहे हैं जुर्म की दुनिया के एक बड़े नाम विनय त्यागी की, जिसको जो कुछ दिनों से चर्चाओं में है। कल उस नाम का अंत हो गया। ऋषिकेश में उसने 3 गोलियाँ लगने के बाद, जो 4 दिन पहले उसको गोलियाँ लगी थी, ऋषिकेश एम्स में उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत अ, ज़ाहिर तौर पर उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, तो कहीं न कहीं उसकी दुश्मनी भी और तमाम जो उसके दुश्मन थे, वो कभी न कभी उसकी इस तरह के इस अंजाम तक विनय त्यागी को पहुँचना भी था। क्योंकि जब आदमी जुर्म की दुनिया में कदम रखता है, तो वो तमाम दुश्मनी और तमाम जो रंजिशें हैं, उनको भी चुनता है। उसी का परिणाम भी यही हुआ कि विनय त्यागी मारा गया। खुलेआम उस पे हमला हुआ और पुलिस अभिरक्षा में हमला हुआ। लेकिन जिस तरह से लगभग 3 महीनों से विनय त्यागी के साथ जो हो रहा था, जो उससे जुड़ कर के जो प्रकरण जो चल रहा था, और लक्सर में उसकी जब उस पर हमला हुआ, इस पूरे घटना 3 महीने में जो बारी-बारी से जो बातें उठ रही हैं, जो चर्चाएँ उठ रही हैं, उसके बाद से, उसकी मौत के बाद तमाम सवाल अभी भी ज़िंदा हैं। उसकी मौत अ, को किसने, आखिर कौन, जो जिसने अंजाम दिया, जो उसको हमला किया, आखिर कौन वो लोग थे? क्या कोई पर्दे के पीछे इसमें इस तरह का कोई खिलाड़ी है, जो विनय त्यागी को इस तरह से मरवाना चाहता था? हालाँकि उसके साथ कोई सिम्पैथी नहीं बरती जा सकती, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 61 मुकदमे की फ़हरिस्त उसकी है। लगभग 40 साल से उसका आपराधिक सफ़र चल रहा था। जब वो 16 साल का था, तब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। पहले जब 16 साल की उम्र में सहपाठी पर जानलेवा हमला किया, उसके बाद उसके हौसले इतने बढ़ गए कि वो शरद त्यागी, जो उस वक़्त का एक कुख्यात था, उसकी गैंग में शामिल हो गया। उसके बाद अपहरण, हत्याएँ और लूट, डकैती, इन तमाम संगीन अपराधों को उसने अंजाम दिया। हत्या तो मानो उसके लिए एक बाएँ हाथ का खेल था। 2-2 लोगों की, 3-3 लोगों की उसने हत्या एक-एक साथ की है। अपराध में जितना बड़ा नाम विनय त्यागी का था, शायद ही यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी गैंग होगी अ, जिसमें वो शामिल ना रहा हो। तमाम धर्मेंद्र सिरोही की गैंग के साथ उसने काम किया, शरद त्यागी जैसा नाम लिया ही है। तो तमाम गैंग जिनके साथ वो जुड़ा, और दूसरी गैंग उसकी दुश्मन तो थी ही। लेकिन अब बात ये आती है, जो उसके परिवार एक तरह का आरोप लगा रहे हैं, किस तरह, क्योंकि उसको एक षड्यंत्र के तहत मारा गया है। उसमें बात सबसे पहले ये आती है, सबसे पहले चूँकि 61 मुकदमे, जिसने कोई छोटा-मोटा अपराध नहीं किया। यहाँ देहरादून में भी उसने बड़े अपहरण तक के मामलों को अंजाम दिया, घटनाओं को अंजाम दिया। यहाँ एक साधारण सी चोरी में वो जेल चला गया। 4 लाख की चोरी, 14 दिन बाद पकड़ा गया। 4 के 4 लाख उसके जो है सही सलामत थे, जो पुलिस ने बरामद किए। उसके बाद उसका रुड़की जेल में शिफ्ट होना, रुड़की से लक्सर एक मुकदमे की तारीख पर जाना, वहाँ भीड़-भाड़ वाले इलाके में जहाँ जाम था, वहाँ पे जो है पुलिस अभिरक्षा में उसको गोली मारी गई। विंडो सीट के पास उसको बैठाना, एक के बाद एक 3 गोलियाँ उसको लगना, बदमाश भागना, उसके बाद पुलिसकर्मियों का कोई प्रतिक्रिया ना करना। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद परिवार भी चाहता है, और जनता भी चाहती है, आखिर ऐसा क्या हुआ? हालाँकि उसके साथ मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि कोई हमारी या किसी की सिम्पैथी नहीं है। जो सवाल उसका परिवार उठा रहा है, या फिर जो चर्चाएँ हैं, उनको अगर पुलिस ना तो ख़ारिज करने के लिए सामने आ रही है। हालाँकि एक बात ये भी है कि पुलिस ने अभी हालिया हरिद्वार पुलिस ने जो कहा है, जो वहाँ के पुलिस कप्तान है, कि जो परिवार जो आरोप लगा रहा है, वो उनसे आकर कहे, उनकी भी जाँच कराई जाएगी। विनय त्यागी ने राजधानी देहरादून में भी तमाम अपराधों का अंजाम दिया। एक बार एक अपनी महिला साथी के साथ मिलकर, ममता सिरोही के साथ मिलकर, मनोज गुप्ता नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर, जो कि मेरठ के रहने वाले थे, उनका अपहरण किया था। पुलिस ने इस अपहरण को लगभग जो मनोज गुप्ता थे, जिनका अपहरण किया गया था, उनको बड़ी चालाकी से, बड़ी सूझबूझ के साथ सुलझाया था, और उसको मनोज गुप्ता, जो कि अपहृत थे, उनको छुड़ाया था। विनय त्यागी के 9 साथियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। 2016 में ये घटनाक्रम हुआ था। अब जो इस तरह की जो बातें, अब जो परिवार जो सवाल उठा रहा है, जो परिवार
बात कर रहा है या किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, इसका एक एक विस्तार से खुलासा अगर देखते हैं पुलिस कर पाती है या नहीं कर पाती है, या फिर जो सवाल जो आ रहे हैं उनके उत्तर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अभी जांच इस मामले में जारी है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया ही था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।